गाइज वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। दोस्तों, आज जो मैंने स्टोरी लेकर आया हूँ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्ड्स मीनिंग स्ट्रक्चर और टेंसेस का यूज किया गया है जो हमारी स्पोकन इंग्लिश, हमारी डेली यूज इंग्लिश को इन्हेंस करने में मदद करेंगी। जैसा कि गाइज आप लोग देख पा रहे होंगे, द कॉस्टली कैंडलस्टिक्स इस स्टोरी का टाइटल है। कॉस्टली कैंडलस्टिक्स, महंगी मोमबत्तियाँ। कॉस्टली मीन्स महंगी, कैंडलस्टिक्स मीन्स मोमबत्तियाँ होती हैं। आगे देखते हैं। इम्परर अकबर हैड अ ग्रेट अफेक्शन फॉर कैंडलस्टिक्स। जो अकबर बादशाह थे, सम्राट जो थे, हैड अ ग्रेट अफेक्शन, उन्हें बहुत लगाव था। ग्रेट अफेक्शन मीन्स बहुत ज़्यादा लगाव था, हैड मीन्स था, फॉर कैंडलस्टिक्स मोमबत्तियों से। अब देखिए हैड का यहाँ यूज किया गया है। जब हमें पास्ट में कुछ दिखाना हो अपने पास तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे अकबर के पास कुछ यहाँ दिखाया गया है, जैसे अकबर। अब इसको हम यूज करके अपनी स्पोकन में देखें तो जैसे अकबर हैड अ कार, अकबर के पास एक कार थी। अकबर हैड अ एक्सपेक्टेशन, अकबर के पास एक एक्सपेक्टेशन थी, एक उम्मीद थी। अकबर हैड अ सर्वेंट, अकबर के पास एक नौकर था। आप ऐसा कह सकते हैं। जब हमें पास्ट में कुछ दिखाना होता है तो हम हैड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ आप ग्रेट अफेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा लगाव था मोमबत्तियों से, मोमबत्तियों की लगाव को दिखाया गया है पास्ट में अकबर का। उसी तरीके आगे देखिए। फॉर दिस रीजन, जिसकी वजह से ही यूज टू इम्पोर्ट न्यू वराइटीज ऑफ कैंडलस्टिक्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर दिस, जिसके कारण से, रीजन मीन्स कारण होता है। ही यूज टू, यहाँ देखिए, ही यूज टू इम्पोर्ट, वह मतलब प्रायः मंगाया करते थे, मतलब बराबर मंगाया करते थे। आप ऐसा कह सकते हैं। न्यू वैराइटीज, नई किस्म की जो मोमबत्तियाँ होती थी, कैंडलस्टिक्स होती थी फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो विश्व में अच्छी मतलब किस्म की मोमबत्तियाँ थी, अकबर उसे मतलब बराबर मंगाया करते थे। यूज टू का प्रयोग हम तब करते हैं पास्ट में जब कोई चीज़ हैबिचुअली चेंज हो, मतलब लगातार कोई चीज़ कंसिस्टेंसी जहाँ बनी हो। जैसे इसका यूज हम अगर करें तो ही यूज टू इम्पोर्ट, ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग, मतलब वह एक गाना गाया करता था। ही यूज टू प्रे ऑफ गॉड, वह भगवान की पूजा किया करता था, प्रार्थना किया करता था। आप इसे अपने स्पोकन में यूज कर सकते हैं पास्ट में। इसकी जगह हम ही वुड इम्पोर्ट न्यू वराइटीज कर सकते हैं। वुड यूज टू की जगह हम वुड का यूज कर सकते हैं। सेम वही मीनिंग देखिए, दोनों से आप इंटरचेंज कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। चाहे यूज टू करिए चाहे वुड का यूज करिए, दोनों बराबर है, अपनी दोनों बराबर की मीनिंग देते हैं। अब आगे देखते हैं। ऑल द कैंडलस्टिक्स, सभी मोमबत्तियाँ जो थी मंगाई गई थी, वर डेकोरेटेड, उनसे सजाया गया था। वर के बाद जब वाज वर के साथ इज एम के साथ जब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हमेशा समझ आइए वहाँ पैसिव वॉइस का यूज किया जाता है। मतलब कुछ जाना का सेंस मिलता है। जैसे मोमबत्तियों से सजाया गया था, आप ऐसा कह सकते हैं। इन हिज रॉयल रूम, मतलब उनके ये हिज आया है अकबर के लिए, उनके रूम को, उनके जो राजसी रूम था उसको सजाया गया था। आगे देखते हैं दोस्तों। ऑल द सर्वेंट्स ऑफ द पैलेस हैड बीन गिवन इंस्ट्रक्शन टू वेरी केयरफुल वाइल क्लीनिंग हिज रूम। अब देखिए आगे। ऑल सर्वेंट, आप देखिए जो महल में सब जो नौकर रहते थे, सभी नौकरों को हैड बीन गिवन इंस्ट्रक्शन, निर्देश दिया गया था, टू बी वेरी केयरफुल, मतलब बहुत सावधान रहने का, वाइल क्लीनिंग हिज रूम, जब भी वो रूम को साफ करें तो बहुत सावधानी से साफ करें, ऐसा उनको निर्देश दिया गया था। यहाँ देखिए हैड बीन यूज हुआ है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, गिव की थर्ड फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पैसिव वॉइस का अगेन यूज हो रहा है। जैसे कि हम पास्ट परफेक्ट में जब पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनते हैं तो उसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है पैसिव परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर। अब आगे देखते हैं दोस्तों। वन डे, एक दिन, अ सर्वेंट वाज क्लीनिंग हिज रूम, एक जो नौकर था, एक नौकर था, मतलब एक दिन एक नौकर वाज क्लीनिंग हिज रूम, उनके रूम को साफ कर रहा था। यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज किया गया। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज पर, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा आईएनजी के साथ आती है। जैसे क्लीन आईएनजी के साथ आया हुआ है तो यहाँ पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर बनेगा
साफ कर रहा था, व्हेन बाय मिस्टेक, तभी, आप जब तब, इसको मीनिंग कर, व्हेन की मीनिंग होती है जब तब कब, जैसे सेंस होता है वैसे ही हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ इसकी मीनिंग निकलेगी तभी, बाय मिस्टेक, गलती से, अ कैंडलस्टिक फेल फ्रॉम हिज हैंड, एक जो मोमबत्ती थी फेल मीन्स गिर गई, फ्रॉम हिज हैंड उसके हाथ से, एंड ब्रोक डाउन, ब्रेक सेकंड फॉर्म ब्रोक, डाउन मीन्स गिर जाना, टूट के गिर गई, ही गोट बैडली स्कैर्ड, अब जो नौकर था, ही आया है नौकर के लिए, ही गेट के सेकंड फॉर्म गॉट, वह बैडली मतलब बहुत तरीके, मतलब बुरी तरीके से डर गया। जब मोमबत्ती उसके हाथ से गिर के टूट गई तो वो डर ही जाएगा ही, क्योंकि पहले से इंस्ट्रक्शन दिया गया था राजा के द्वारा कि कोई भी रूम को साफ करेगा तो बहुत सावधानी पूर्वक। अब वो डर गया। ही स्टार्टेड ट्रेम्बलिंग, अब जो नौकर था, स्टार्ट के सेकंड फॉर्म स्टार्टेड, ट्रेम्बलिंग मीन्स कांपना, वह कांपना शुरू कर दिया। आगे देखते हैं, विथ फियर, डर से, वह डर के मारा कांपने शुरू कर दिया। अब आगे देखिए, एज टू व्हाट द अब द एम्परर वुड से टू हिम, अब जैसे कि वह सोचने लगा कि बादशाह, एम्परर मीन्स बादशाह, अब उससे क्या कहेंगे, मतलब उसने तो मोमबत्ती तोड़ दी, अब सोच रहा है कि हमसे अब बादशाह अकबर जो है अब क्या कहेंगे या क्या करेंगे हमारे साथ, वही सोच के डर रहा था। यहाँ देखिए वुड का प्रयोग किया गया है। जब भी हमें इमेजिनेटिव सेंटेंस का यूज करना होता है तो फ्यूचर में, तो हम विल की जगह वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ मीनिंग निकल रही है कि जो बादशाह है अब से हिम, उससे अब क्या कहेंगे, मतलब ग की गे की सेंस निकल रहा है ना, तो वुड का प्रयोग करते हैं इमेजिनेटिव सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ एक्सपेक्टेशन है, वह नौकर सोच रहा है कि हमें अब राजा मतलब एम्परर बादशाह क्या कहेंगे। एक्सपेक्टेशन है, कह भी सकते हैं नहीं भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इमेजिनेटिव सेंटेंस है, इसलिए वुड का प्रयोग किया गया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब यहाँ से देखिए, व्हेन एम्परर अकबर केम टू नो अबाउट दिस, अब देखिए व्हेन मीन्स जब, एम्परर मीन्स बादशाह अकबर, केम टू नो अबाउट दिस इसके बारे में जब जान गए। यहाँ देखिए कम होता है, वैसे केम की मीनिंग होता है आ गया, लेकिन यहाँ जानने का सेंस, मतलब हर एक वर्ड का सिचुएशन के हिसाब से मीनिंग वेरी करती है। जैसे यहाँ केम का मतलब है जान गया, नो मीन्स जान गया, आया और जान गया, अबाउट दिस इसके बारे में, जो कैंडलस्टिक जो मोमबत्ती टूट गई थी उसके बारे में जान गया। ही गॉट फ्यूरियस, वह क्रोधित हो गया। ही स्कोल्डेड द सर्वेंट, अब उसने जो है उस जिस सर्वेंट से वो मोमबत्ती टूटी थी, राजा है एम्परर बादशाह अकबर, उसे डांटने लगे और डांटे भी। कांट यू वर्क प्रॉपरली, अब उसे क्या कह रहे हैं, क्या तुम सही से वर्क नहीं कर सकते। यहाँ देखिए कांट जब हम प्रेजेंट की एबिलिटी दिखाना हो तो हम कैन की यूज करते हैं, यहाँ कैन नॉट का यूज किया गया है, इसलिए इसे पढ़ेंगे हम कांट। शॉर्ट में पढ़ने की कोशिश करिएगा, जैसे यहाँ लिखा भी गया है शॉर्ट में, क्या तुम सही से वर्क नहीं कर सकते, ऐसे राजा ने कहा उससे। दिस कैंडलस्टिक वॉज सो कॉस्टली, यह जो मोमबत्ती थी, मतलब ये जो मोमबत्ती टूट गई, यह बहुत ही महंगी थी। इट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट कैंडलस्टिक्स, मतलब जितनी मोमबत्तियाँ लगी हैं उनमें से जो फेवरेट मोमबत्ती थी उसमें से यह एक मोमबत्ती थी जो टूट गई। मतलब इसका मतलब यही है, इट वाज, यह एक थी, आ माई फेवरेट कैंडलस्टिक्स, मतलब महत्वपूर्ण मोमबत्तियों में से एक मोमबत्ती यह भी थी। नेक्स्ट डे, अगले दिन, इन द कोर्ट, अब कोर्ट, हर एक राज्यसभा में कोर्ट बने रहते थे पहले, राजाओं के दरबार में ही कोर्ट बने रहते थे, जैसे कि आजकल की तरह नहीं था, हर एक राजा के यहाँ एक कोर्ट बना रहता था। ऐसे ही कोर्ट में अगले दिन कोर्ट में द एम्परर जो बादशाह अकबर थे, गेव द सर्वेंट, सर नौकर को दिए, द डेथ ऑफ सेंटेंस, मतलब मौत की सज़ा। डेथ ऑफ सेंटेंस का मीनिंग है मौत की सज़ा, उसे सुना दिए। एंड, और, फॉर दैट डे, और उसी दिन, दैट डे की मतलब उसी दिन, जिस दिन सज़ा सुनाए, इसका मीनिंग यही निकलेगा। बट सॉरी, ही वॉज सेंट टू जेल, अब देखिए वाज है फिर सेंट है, उसे जेल भेज दिया गया। व्हेन बीरबल केम टू नो अबाउट दिस, जब बीरबल आए उनको जानकारी हुई। व्हेन मीन्स जब, बीरबल केम मतलब आए, बीरबल आए, टू नो
अबाउट दिस, जब इसके बारे में उन्हें जानकारी हुई, नॉलेज हुआ कि जो सर्वेंट था, मोमबत्ती तोड़ा था, उसको मौत की सज़ा मिली है। ही फेल्ट, ही यहाँ आया बीरबल के लिए, वह महसूस किया, वेरी अपसेट, बहुत मतलब अपसेट हो गए बीरबल कि ये तो गलत हुआ। ही हैड द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर फॉलेबल। यहाँ देखिए, ही हैड, वो समझ रहे थे, दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर फॉलेबल, हर एक इंसान, ऑल ह्यूमन, हर एक इंसान से, बीइंग मतलब आर फॉलेबल मतलब गलती होती है। एंड सॉरी, व्हेन बीरबल केम टू नो अबाउट दिस, व्हेन मीन्स जब, बीरबल, कम केम कम होता है, कम के सेकंड फॉर्म केम, मीन्स आए, बीरबल आए, टू नो अबाउट दिस, यह जानने पर, ही फेल्ट, क्या जानने पर, मतलब वो जो नौकर से मोमबत्ती टूट के गिरी थी उसको मौत की सज़ा सुनाई गई थी, यह जानने के बाद जब बीरबल आए, ही फेल्ट वेरी अपसेट, वो बहुत मतलब उनको दुख हुआ, अपसेट हुए। ही हैड द अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल ह्यूमन बीइंग आर फॉलेबल, ही हैड द अंडरस्टैंडिंग, वो जानते थे, दैट ऑल ह्यूमन, सभी आदमियों से या सभी इंसान से, या आप कह सकते हैं हर एक इंसान से, बीइंग आर फॉलेबल, गलती हो जाती है। ही वेंट टू मीट द सर्वेंट इन द प्रिजन, अब जो बीरबल मतलब ऐसा सोचे कि हर एक इंसान से गलती हो जाती है, या सोचकर वे चले गए, मतलब वह चला गया, टू मीट, मिलने, द सर्वेंट, नौकर से, इन द प्रिजन, जेल में, जेल में जहाँ वो बंद था नौकर, वहाँ उससे मिलने चले गए, क्योंकि बीरबल ऑलरेडी बहुत उदार थे। ही लिसन टू द इंटायर स्टोरी ऑफ द सर्वेंट, अब देखिए, लिसन के सेकंड फॉर्म लिसेंड, वह सुना, मतलब वह सुना, टू द इंटायर, पूरी कहानी, पूरी स्टोरी, ऑफ द सर्वेंट मतलब नौकर से। ही थॉट, वह सोचा, थिंक का सेकंड फॉर्म थॉट होता है। ही थॉट, वह सोचा, ऑफ अ प्लान, मतलब एक प्लान के बारे में, एंड टोल्ड इट टू द सर्वेंट, और वह मतलब जो प्लान सोचा वह नौकर को बता दिया, ये बताया कि अब तुम्हें क्या करना है, उसको समझा दिए। आगे देखते हैं। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एट द टाइम ऑफ हैंगिंग, मतलब जब उसे फांसी देने का समय था, जिस समय उसे फांसी दी जाती, द सर्वेंट वाज आस्क्ड फॉर हिज लास्ट विश, जो नौकर था उससे पूछा गया, यहाँ देखिए पैसिव वॉइस का अगेन यूज किया गया है, वाज, फिर आज के थर्ड फॉर्म आस्क्ड, जब ही वाज वर इज एम के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो वहाँ पैसिव वॉइस बनता है। मैंने बताया है हर एक स्टोरी में। द सर्वेंट वाज आस्क्ड, मतलब उस नौकर से पूछा जाता था, फॉर हिज लास्ट विश, मतलब ये पूछा गया उसके लास्ट इच्छा के बारे में, उसकी लास्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, उसकी इच्छा क्या है, मतलब उससे पूछा गया। हर एक जैसे कैदी के आज भी मतलब प्रेजेंट टाइम में भी जब कोई भी कैदी को सज़ा सुनाई जाती है फांसी की, तो उससे उससे लास्ट एक्सपेक्टेशन, लास्ट जो उसकी लास्ट ख्वाहिश है उसे पूछा, जैसे कसाब को भी जब फांसी हुई थी, कोई भी किसी भी इंसान को जब फांसी की सज़ा होती है तो उसको लास्ट विश मतलब लास्ट इच्छा की चांस दिया जाता है, पूछा जाता है कि तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी क्या लास्ट इच्छा क्या है, वेल विशेष क्या है। तो वही उस सर्वेंट से पूछा गया, द सर्वेंट विश्ड टू मीट द एम्परर फॉर द लास्ट टाइम, वो जो नौकर था वो कहा कि मेरी इच्छा है, विश के सेकंड फॉर्म विश्ड, मेरी इच्छा थी कि टू मीट द एम्परर बादशाह से मिलने की फॉर द लास्ट टाइम, इस लास्ट क्षण में मेरी यही इच्छा है कि मुझे बादशाह से मिला दिया जाए। द सोल्जर्स टुक द सर्वेंट टू द एम्परर, अब जो सोल्जर थे, सैनिक जो थे, टेक का सेकंड फॉर्म टुक, मिस ले गए, द सर्वेंट टू द एम्परर, उस नौकर को एम्परर के पास, बादशाह के पास। अकबर एट दैट टाइम, जो अकबर थे, बादशाह थे उस समय, दैट टाइम मीन्स उस समय, वाज सिटिंग इन हिज रॉयल रूम एंड वाज एडमायरिंग हिज कैंडलस्टिक्स, मतलब उस समय राजा जो अकबर थे बैठे हुए थे अपने राजसी रूम में, हिज मीन्स उसके, राजा के लिए आया है, अपने राजसी रूम में, एंड वाज एडमायरिंग, अब देखिए यहाँ वाज है, फिर एडमायर के साथ लगा हुआ आईएनजी,
तो यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर बन रहा है वह आनंद ले रहे थे। एडमायरिंग मीन्स आनंद लेना। हिज कैंडलस्टिक मोमबत्तियों के, मतलब अपनी मोमबत्तियों की का वो आनंद ले रहे थे उस रॉयल रूम में बैठ के। अब आगे, द सर्वेंट फर्स्ट बोर्ड बिफोर द एम्परर एंड देन, जो नौकर था सबसे पहले बोर्ड मीन्स झुक गया, बिफोर द एम्परर बादशाह के सामने, बिफोर मीन्स पहले, बादशाह के सामने या पहले, एंड देन और तब, सडनली एकाएक, ब्रोक ऑल द कैंडलस्टिक्स, वो जो मतलब नौकर था सबसे पहले जाके राजा को प्रणाम किया, झुक कर प्रणाम किया, आदर किया, उसके बाद ब्रोक मीन्स तोड़ दिया, ऑल द कैंडलस्टिक्स, सभी मोमबत्तियों को। लो, मतलब एक मोमबत्ती के लिए उसे मौत की सज़ा मिली थी, अब देखो वो जाके पूरी मोमबत्तियों को तोड़ दिया। अकबर एंड द सोल्जर्स, अकबर और सभी सैनिक जो थे, हु हैड ब्रॉट हिम देयर ऑल स्टनेड टू सी दिस, जो सैनिक उसको लेके गए थे अकबर के पास, और अकबर खुद, मतलब हैड ब्रॉड मतलब जो लोग लेके गए थे, और अकबर भी अस्टनेड, देखे वर ऑल अस्टनेड, सभी लोग वहाँ जो मौजूद थे, अस्टनेड मीन्स भौचक्का हो गए, मतलब आश्चर्यचकित हो गए, टू सीधी से यह देखकर कि इसने सब मोमबत्तियों को क्यों तोड़ दिया। अब देखते हैं हम दोस्तों, अकबर साउटेड एट द सर्वेंट, जब नौकर ने सारी मोमबत्तियों को तोड़ दिया तो अकबर क्या करते हैं, अकबर साउटेड, अकबर चिल्लाए उसके ऊपर, साउट की सेकंड फॉर्म साउटेड, उसके चिल्लाएं, एट द सर्वेंट, उसके ऊपर, मतलब नौकर के ऊपर, हैव यू गट इंसेन, मतलब क्या तुम पागल हो चुके हो। इंसेन मीन्स पागल, हैव यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यू मीन्स तुम, गोन मतलब हो जाना, क्या तुम पागल हो चुके हो, ऐसे राजा उस नौकर से पूछे। हाउ डेयर यू ब्रेक माई कैंडलस्टिक्स, कैसे तुम्हारी हिम्मत हो सकती है, या तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मेरी मोमबत्तियों को तोड़ने की। कैंडलस्टिक्स मीन्स मोमबत्तियाँ, माई मीन्स मेरी, ब्रेक मीन्स तोड़ना, यू मीन्स तुम, डेयर मीन्स हिम्मत, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मेरी मोमबत्तियों को तोड़ने का। दैट की, टू इन फ्रंट ऑफ मी, वो भी मेरे सामने। अब आगे देखते हैं दोस्तों, द सर्वेंट सेड विथ फोल्डेड हैंड्स, वो जो नौकर था, सर्वेंट सेड से के सेकंड फॉर्म सेड, नौकर ने कहा, विथ फोल्डेड हैंड्स, हाथों को जोड़कर, योर मजेस्टी महामहिम, योर मजेस्टी मीन्स होता है महामहिम या महाशय, आई हैव जस्ट सेव्ड द लिव्स ऑफ ऑल दोज पीपल, आई हैव जस्ट सेव्ड, मैंने बचा लिया, यहाँ देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, हैव है, उसके बाद सेव की थर्ड फॉर्म सेव्ड है, मैंने बचा लिया, द लिव्स, जो रह रहे हैं, ऑल ऑफ दोज पीपल, वे लोग, मतलब जो रह रहे हैं मैंने उनको बचा लिया, हुज ऑफ द लिव्स कुड बी इन डेंजर, जो लोग मतलब खतरे में रह सकते थे, जो लोग रह रहे हैं वो लोग खतरे में रह सकते थे, मैंने उनको बचा लिया, ड्यू टू दीज कैंडलस्टिक्स, इन मोमबत्तियों से, ड्यू टू मतलब की वजह से, दीज कैंडलस्टिक्स मतलब इन मोमबत्तियों की वजह से जो खतरे में रह सकते थे मैंने उनको बचा लिया। उसका कहने का यही तात्पर्य था, आई हैव ऑलरेडी गॉट दिस डेथ सेंटेंस, मुझे पहले से ही मिली हुई है मौत की सज़ा। डेथ सेंटेंस मीन्स होती है मौत की सज़ा, है मीन्स मतलब ये पास्ट, देखिए यहाँ पास्ट परफेक्ट, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फिर अगेन यूज हुआ है, पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, हमेशा हम आई बी यू डी के साथ हैव लगाते हैं, जैसे यहाँ आई है तो हैव आएगा, और इसके साथ आने वाली मेन वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, जैसे गेट का थर्ड फॉर्म गॉट होता है। जैसे वह कहा कि मुझे पहले से ही, ऑलरेडी मीन्स पहले से ही मिली हुई है मौत की सज़ा, नाउ अब, इट डजेंट मैटर, मतलब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डू या डज, हमेशा हम एक वचन के साथ डज लगाते हैं, और बहुवचन प्लूरल के साथ डू लगाते हैं, जैसे इट है, यहाँ मतलब मैटर की बात हो रही है, मैटर जो कि सिंगुलर है, एक वचन है इसलिए डज यूज हुआ है, इट नाउ, नाउ मीन्स अब, इट डजेंट मैटर, या कोई मैटर नहीं करती, वेदर आई ब्रेक वन ऑफ द कैंडलस्टिक और ऑल ऑफ देम, कि मैंने आई ब्रेक, देखिए यहाँ मैंने तोड़ा, वन कैंडलस्टिक, एक मोमबत्ती या सारी मोमबत्तियों को। उसने कहा नौकर
कि मुझे पहले से ही मौत की सज़ा मिली हुई है। अब मैं चाहे एक मोमबत्ती तोड़ा था तो मुझे मौत की सज़ा मिली थी। अब मैं चाहे एक तोड़ूं चाहे सारी मोमबत्तियाँ तोड़ूं तो मुझे मौत की सज़ा से ज़्यादा आप कुछ दे नहीं सकते। उसका कहने का यही मतलब था। आई विश्ड, मेरी इच्छा थी, विश के सेकंड फॉर्म विश्ड, मेरी इच्छा थी दैट नो अदर सर्वेंट शुड ब्रेक योर कैंडलस्टिक मिस्टेकनली। मेरी इच्छा थी कि कोई और दूसरा सर्वेंट, अदर मीन्स दूसरा सर्वेंट, शुड ब्रेक, यहाँ देखिए मॉडल्स का यूज किया गया है। मॉडल वर्ब है शुड, मीन्स चाहिए, मतलब किसी और दूसरे, ब्रेक योर कैंडलस्टिक मिस्टेकनली, किसी और दूसरे नौकर से ये गलती ना हो जाए या गलती नहीं होनी चाहिए। कैंडलस्टिक मिस्टेकनली मतलब गलती से कोई भी किसी भी नौकर से ये गलती नहीं होनी चाहिए कि किसी से भूलवश वो मोमबत्ती टूट जाए। उसे कहने का यही मतलब था, मैंने सारी मोमबत्तियाँ तोड़ दिया, इसलिए अब कोई भी व्यक्ति इससे मतलब खतरे में नहीं रहेगा कि कभी किसी से गलती हो जाए, मोमबत्ती गिर के टूट जाए तो उसको मेरी ही तरह मौत की सज़ा मिलेगी। तो मैंने इसीलिए सब कुछ मतलब सारी मोमबत्तियों को तोड़ दिया। और दियर लिव्स विल बी इन डेंजर, या सभी मतलब खतरे में रहेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड मी एंड फॉरगिव मी, और कहता है कि कृपा करके मुझे समझने की कोशिश करिए, मुझे समझिए एंड मुझे माफ़ कर दीजिए। मेरा इंटेंशन यही था कि किसी से गलतीवश वो मोमबत्ती टूट न जाए और मेरी ही तरह उसे मौत की सज़ा न मिले। बस मेरा इंटेंशन यही था सारी मोमबत्तियाँ तोड़ने का, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। नौकर ने ऐसा कहा। तो देखिए बादशाह क्या करते हैं। द एम्परर वॉज सरप्राइज टू हियर दिस, ही रियलाइज हिज फॉल्ट, ही आस्क्ड द सर्वेंट, आई नो यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट टू थिंक ऑल ऑफ दिस, टेल मी हु टोल्ड यू टू डू ऑल दिस। अब देखिए राजा क्या कहते हैं। द एम्परर वॉज सरप्राइज्ड, यहाँ देखिए वाज है, वाज के बाद सरप्राइज का थर्ड फॉर्म है सरप्राइज, यहाँ पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बन रहा है। राजा जो बादशाह थे उनके द्वारा मतलब आश्चर्यचकित हो गए हो। टू हियर दिस, यह सुनकर जो नौकर ने कहा। ही रियलाइज हिज फॉल्ट, अब रियलाइज की सेकंड फॉर्म रियलाइज्ड, उन्हें एहसास हुआ, मतलब राजा को ही राजा के लिए आया है, राजा को एहसास हो गया हिज फॉल्ट, उनके मतलब उनकी गलती का। ही आस्क्ड द सर्वेंट, आज के सेकंड फॉर्म आस्क्ड, वह पूछे नौकर से, आई नो, मैं जानता हूँ, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट, तुम मतलब बहुत ज़्यादा बुद्धिमान तो नहीं हो, टू थिंक ऑल ऑफ दिस, यह सब सोचने के लिए। टेल मी, मुझे बताओ, हु टोल्ड यू, टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड, हु टोल्ड यू कि तुम्हें कौन बताया, टू डू ऑल दिस, यह सब मतलब जो ऐसे बुद्धिमानी भरी बात जब सारी मोमबत्तियों को तोड़कर सर्वेंट ने अकबर से कहा, बादशाह से कहा, तो बादशाह सरप्राइज हो गए, आश्चर्यचकित हो गए कि ये तो इतना बुद्धिमान है नहीं, तो ये कैसे मतलब इसने मतलब इतनी गहरी बात कैसे कह दी। तो वही पूछ रहे हैं, तुम्हें कौन बताया, तुम मुझसे बताओ। अब आगे देखिए, बीरबल योर मजेस्टी रिप्लाइड द सर्वेंट, अब रिप्लाई के सेकंड फॉर्म रिप्लाइड, सर्वेंट में नौकर, नौकर ने उत्तर दिया, योर मजेस्टी महामहिम बीरबल, मतलब उसने बता दिया कि ये सब बीरबल ने बताया है। अकबर लुक्ड एट बीरबल, अब जो लुक की सेकंड फॉर्म लुक्ड, अकबर ने बीरबल की तरफ देखा, बीरबल के ऊपर देखा या बीरबल को देखा। हु हैड रीच्ड देयर बाय देम, जो रीच्ड बाय देयर देम मतलब जो पहुंच चुके थे, मतलब तब जब ये सब हो रहा था तो वहाँ जो बीरबल थे वह पहुँच गए। हैड रीच्ड, यहाँ देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, रीच की थर्ड फॉर्म रीच्ड है और हेल्पिंग वर्ब है हैड, जो कि वहाँ पहुँच चुके थे। बाय देन, तभी। ही थैंक्ड हिम सेइंग, जो राजा थे ही राजा के लिए आया, एम्परर के लिए। ही थैंक सेकंड फॉर्म थैंक्ड, उसे धन्यवाद दिए। हिम सेइंग, या कहते हुए, बीरबल यू सेव्ड मी, बीरबल तुम मुझे बचा लिए। सेव की सेकंड फॉर्म सेव्ड मी, बचा लेना, तुम मुझे बचा लिए। फ्रॉम ऑफ द कमिटिंग द असिन, ऑफ द कमिटिंग असिन मतलब मुझे गलती करने से, मुझे पाप करने से तुम बचा लिए। सिन मीन्स पाप होता है, कमिटिंग मीन्स करने से, मुझे पाप करने से बचा लिए तुम। यू आर रियली माई वेल विशर, तुम सच में मेरे अच्छे शुभचिंतक हो। यू मिस तुम, आर मिस हो, रियली मिस सच में, माई मिस मेरे, विल मिसर मिस शुभचिंतक,
वेल विशर मिस शुभचिंतक, तुम मेरे अच्छे, सच में तुम मेरे अच्छे वेल विशर हो। आई होप यह स्टोरी आप लोगों को इंटरेस्टिंग लगी होगी। सो यदि इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।